हमें अंटार्कटिक समुद्र की गहराई में एक ड्रिलिंग रिग मिला और उसके अंदर जमीन के नीचे एक गुप्त रिसर्च बेस छिपा हुआ था। अंदर हमें कंटेनमेंट यूनिट्स में बंद तरल एलियन जीव मिले। उन्हें केवल लगातार गर्म रखने से ही स्थिर रखा जा सकता था। रोस ने उनमें से एक को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन डेरियन ने उसे पीछे खींच लिया। ये चमकते हुए जीव असाधारण बुद्धिमत्ता वाले लग रहे थे। पास ही दुर्लभ धातुओं का एक विशाल भंडार मिला। ये वही पदार्थ थे जिनका इस्तेमाल अंतरिक्ष यान बनाने में किया जा सकता था। इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी करोड़ों डॉलर का था। कमांड ने मुझे टीम की जिम्मेदारी सौंप दी और मैंने एक अस्थायी एक्सप्लोरेशन टीम तैयार की। उपकरणों की जांच के दौरान हमारे बाहर निकलने वाले डाइविंग चैम्बर में पानी भर गया। कार्टर ने तुरंत गहरे समुद्री बेस का बाहरी हैच खोलने का आदेश दिया। ये ऐसा फैसला था जिससे हम लगभग मारे ही जाते। मैंने थ्रोटल खींचा और बेस रोवर को तय रास्ते पर आगे बढ़ाया। चारों तरफ घना अंधेरा था। हेडलाइट्स के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 1 घंटा बीत गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। ड्राइवर ने नेविगेशन सिस्टम से रास्ता खोजते हुए स्कैन किया। तभी हमें आगे अंधेरे में किसी विशाल जीव के छिपे होने जैसी डरावनी हलचल महसूस हुई। हम पहले से कहीं ज्यादा गहराई में पहुंच चुके थे। कमांड ने रेडियो पर बताया कि हम लक्ष्य के करीब हैं, लेकिन हमारी ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। कुछ मिनट बाद आखिरकार हमें एक संकेत मिला। हीदर ने सोनार कॉन्टैक्ट की जानकारी दी। जैसे ही रोस ने ड्राइवर को निर्देश दिए, डेविड ने बताया कि कैबिन में सिर्फ 15 मिनट की हवा बची है। रोवर लक्ष्य तक पहुंच गया। हमारी लाइटों के नीचे एक एलियन जहाज का मलबा दिखाई दिया। उसके टुकड़े पानी में तैर रहे थे। मैंने कमांड को खोज की सूचना दी। डेविड इस बात को लेकर अधिकारियों से बहस करने लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। मैंने एक सदस्य को जांच के लिए बाहर भेजा। वो सुरक्षा सूट पहनकर बाहर गया। जैसे जैसे वो मलबे के करीब पहुंचा, उसे पता चला कि जहाज लगभग पूरी तरह कुचल चुका था। अंदर उसे इंसानी अवशेष मिले और वो बुरी तरह डर गया। हे भगवान! मैंने कम्युनिकेशन पर उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए कहा, इससे पहले कि वो जवाब भी दे पाता। उसने टोरिग लगा दिया। तभी बेस के आसपास फिर से अजीब आवाजें आने लगी। जैसे ही हम वापस लौटने वाले थे, बेस की टीम ने और एलियन जीव देखे। वे वही पूर्वज जीव थे, लेकिन अब उनमें बदलाव आ चुका था। वे किसी तरह की ऊर्जा से घिरे हुए थे, जैसे कोई शक्ति उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। जब टीम कमांड को इसकी जानकारी देने की कोशिश कर रही थी, तभी कांच के कंटेनर में बंद जीव अचानक बेचैन हो गया। मैं मलबे को खींचकर बेस की ओर ले जाने लगा। तभी रोवर के पीछे पूर्वज जीवों का एक झुंड दिखाई दिया। 2 क्रू सदस्य कमांड रूम में भागते हुए आए और चिल्लाए। असल खतरा अभी शुरू ही हुआ था। रोवर पीछे से घिर चुका था और पूरी टीम सदमे में जम गई। अनगिनत छोटे छोटे कण वाहन के चारों ओर झुंड की तरह जमा हो गए और हजारों टन वजन वाले रोवर को उन्होंने पलट दिया। किसी ने एक्सेलरेटर पूरी तरह दबाकर भागने का सुझाव दिया। मैंने उसे रोक दिया। मुझे लगा कि अगर हम स्थिर रहेंगे तो शायद सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगले ही पल पूर्वज जीवों ने हमला कर दिया। वे कण रोवर की बाहरी सतह को चीरने लगे। प्रेशर सिस्टम फेल हो गए और कैबिन सफेद धुएं से भर गया। मैंने कमांड को इमरजेंसी सिग्नल भेजा। टोरिग में खराबी आने लगी। क्रू के एक सदस्य को समझ आ गया कि रोवर कुचलने वाला है। टो का अलार्म बजने लगा। हर्ष ने बताया कि केबल पूरी तरह खिंच चुकी है और मैंने देखा कि वो टूटने वाली थी। कनेक्टर से चिंगारियां निकलने लगी और पूरा रिग जवाब दे गया। हर्ष चिल्लाया कि पीछे हटो। फिर केबल टूट गई। पूर्वज जीव रोवर को लगातार नष्ट करते रहे और कमांड रूम में बैठे हम सभी का सिग्नल हमेशा के लिए खो गया।